जैसा कि आप सब ही जानते हैं, एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन एक बेस्ट हैबिट है। बिल्कुल इसी तरह इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ही क्यूरियस किस्म का इंसान है। उसे लगता है अगर वो दुनिया भर की तमाम चीज़ें नहीं देखेगा, हर चीज़ का नॉलेज हासिल नहीं करेगा, तो वो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा। मैंने कहा ना, वो बहुत ही क्यूरियस किस्म का इंसान है और सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करता है। उसके फ़ोन पर मैसेजेस का रश लग जाता है और सबसे फ्री होने के बाद में वो जाता है फेसबुक पर, और वहाँ पर भी कई सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, स्पॉन्सर एड्स, मीम्स और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे वल्गर वीडियोस। फिर उसके बाद में वो सोचता है आज कुछ नया सीखते हैं, तो इसके लिए वो यूट्यूब पर सर्च करता है हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, और उसके सामने कई सारी वीडियोस आ जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ जाने लगती है। और अब जैसे ही उसने यूट्यूब बंद किया और ट्विटर ओपन किया, वहाँ पर भी सेम चीज़ होने लग जाती है। ट्रेंडिंग है न्यूज़, आर्टिकल, नेगेटिविटी और ना जाने क्या क्या। मैंने कहा ना, उसने हर चीज़ के बारे में जानना है, बिजनेस, पॉलिटिक्स, और इसके लिए वो बहुत सारी वीडियोस देखने लग जाता है। ये उसकी डेली की रूटीन है, बार बार सेम चीज़ करते रहना और अपने दिमाग को नई से नई इंफॉर्मेशन देते रहना। और ये स्टोरी मेरे किसी फ्रेंड की नहीं, बल्कि ये स्टोरी आज के हर टीनेजर और यूथ की स्टोरी बन चुकी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप सबने सुना होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक लिमिट से बढ़ जाना नुकसानदायक है। लेट्स कि अगर आप कुछ मेडिसिन यूज कर रहे हैं और डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है कि आप इसकी 3 डोज लें, बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डोज को बढ़ा देते हैं, देन वो आपके लिए डेंजरस होगा। इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह है, अगर आप इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक लिमिट तक यूज करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज वो आपके लिए डेंजरस है। आज से 4 साल पहले हर तरफ कोरोना था और आज की डेट में हर तरफ एक बहुत बड़ा वायरस फैल रहा है। उसका नाम है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। और टेंशन की बात यह है कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी, बट मे बी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए वैक्सीन का काम करे। अमेरिकन साइंटिस्ट हेबर्ट साइमन कहते हैं कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतनी कम अटेंशन। और अब चारों तरफ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हमें बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर कोई भी इंसान 10 सेकंड के लिए बोर होता है तो वो अपना फोन फौरन निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि बोरिडम लीड्स टू क्रिएटिविटी, यानी कि बोर होना क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। और इसको प्रूव करने के लिए इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने किया गया कि कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को मेन टास्क से पहले फ्री बिठाया गया और दूसरे ग्रुप को एक बोरिंग टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फोन बुक में जितने भी नंबर्स हैं वो कॉपी करके लिखना है। और दूसरे ग्रुप से ये कराने के बाद दोनों ग्रुप्स को एक मेन टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें प्लास्टिक के कप को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं वो लिखना था। जो दूसरा ग्रुप था उसने पहले वाले से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया और ये रिजल्ट था उनके बोरेडम का, जिसकी वजह से उनका जो क्रिएटिव माइंड है वो एक्टिव हो गया था। और ये सब करने के बाद में साइंटिस्ट ने उन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को कुछ भी नहीं करने को कहा गया, दूसरे ग्रुप को नंबर कॉपी करने को कहा गया और तीसरे ग्रुप से कहा गया उस फोन बुक के सारे नंबर याद करके कॉपी करो। और फिर से तीनों ग्रुप को सेम टास्क दिया गया, जिसमें प्लास्टिक कप के कितने यूज हो सकते हैं ये उन्हें बताना था। और इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म किया तीसरे ग्रुप ने, क्योंकि उनको थोड़ा हार्ड और बहुत ज्यादा बोरिंग काम दिया गया था। और बोरिंग काम करने से जो आपकी क्रिएटिविटी है वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। एक टाइम के बाद रिसर्चर ने इसे डेमी इफेक्ट का नाम दिया, यानी जितना हम डे टू डे काम में बोरिंग फील करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही क्रिएटिव होता है। ये तब ही पॉसिबल है जब आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ना जा रही हो। और आज के टाइम में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आपको 2 ऐसी प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड की वजह है। पहली प्रॉब्लम, बचपन में जब हम सभी लोग टीवी देखते थे तो बहुत ही गिने चुने कार्टून वहां पर आते थे, बट ट्रस्ट में जो मजा एवरेज क्वालिटी के कार्टून देखकर आता था वो आज नहीं आता। उसकी वजह यही है कि उस वक्त हमें कार्टून बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए देखने को मिलते थे और ऑप्शन भी बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से हम उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते थे। लेकिन आज हमारे सामने इतने ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमको परेशान कर देते हैं। मैं आपको अपनी एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब भी मेरा मूवी देखने को दिल करता है तो मैं जाता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। अब पहले तो इतने सारे प्लेटफॉर्म में से पहले देखो
कि कहाँ पर मैं मूवी देखना चाहता हूँ। उनमें जाने के बाद में हम मूवी को सर्च कर देंगे और वहां पर भी हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और ऐसे में होता क्या है, आधा घंटा तो यही सोचने में लग जाता है कि मूवी कौन सी देखूं, बट 30 मिनट बाद तो मेरा माइंड पूरी तरह चेंज हो जाता है। और अगर हम कंटेंट की बात करें तो एक चीज होती है फॉर्मो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी भी चीज के छूटने का डर। किसी सेलिब्रिटी का कोई नया वीडियो आया है तो ये छूटना नहीं चाहिए। ऐसे करता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ, इसको सेव करके रख लेता हूँ, इसको बाद में देखूंगा। ऐसा करके आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल देते हो, जिसकी वजह से उसका फ्यूज उड़ जाता है। अब जरा इस बात को समझिए, YouTube पर इतना ज्यादा कंटेंट है कि अगर आप सारा बैठने देखोगे तो आपको 94,643 साल गुजर जाएंगे। और ये छोड़ो, YouTube पर तकरीबन डेली 8 लाख घंटे का कंटेंट अपलोड होता है। आप सिर्फ एक दिन का कंटेंट कंज्यूम करने बैठोगे तो आपको 52 साल गुजर जाएंगे। सब कुछ देखना बंद करो, अपने सर्च बार को यूज करो और जो वीडियोस आपके वॉच लेटर में पड़ी हैं उनको देखो और सिर्फ उन गिने चुने चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं। सेकंड प्रॉब्लम, क्रिएटिव लिमिटेशंस। कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम शॉवर लेते हैं उस वक्त हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ट्रस्ट मी, वो जो आइडियाज होते हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होते हैं। अब इसके पीछे भी एक साइंस है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहाने की वजह से आते हैं, बल्कि आइडियाज तो हमारे माइंड में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जब हम नहाते हैं तो हमारे माइंड को टाइम मिल पाता है उनको बाहर निकालने का और उन्हें प्रोसेस करने का, क्योंकि उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर रहे होते और हम सिर्फ आराम से नहा रहे होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट हम उस वक्त कंज्यूम नहीं कर रहे होते और इसी वजह से सबसे ज्यादा आइडियाज हमें नहाते वक्त आते हैं। क्रिएटिविटी लाने का, कुछ भी इन्वेंट करने का, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप दिन में कुछ टाइम के लिए कुछ भी ना करें। क्योंकि आप में से लोगों को पता होगा कि सर न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बिल्कुल खाली बैठे थे, उस वक्त उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया था। अगर वो भी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे होते, इंस्टाग्राम चला रहे होते, तो क्या उनके माइंड में ये आइडिया आता? शायद नहीं। इंटरनेट पर आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है सबको देखना बंद करो, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाखों क्रिएटर्स हैं और आप किन किन को देखेंगे। और आने वाले टाइम में यहाँ पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों क्रिएटर्स हो जाएंगे और आप किस किस को देखकर अपना दिमाग खराब करोगे। अपने कुछ पसंदीदा चैनल्स रखो और सिर्फ उन्हें देखो। हफ्ते में कम से कम एक दिन के लिए सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखें और किसी भी सोशल मीडिया को ना देखें। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंज्यूम करना बंद कर दें। इससे तो आपका जो नॉलेज है वही गिर जाएगा। फिर कह रहा हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। शहजाद को इजाज़त दे, अल्लाह निगहबान।